हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते ज़ैन इमाम। देन सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर देखा मैंने, फना इश्क में मर जावा, बहुत कमाल का लग रहा है, काफी मजेदार एक्साइटिंग लग रहा है। या तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा आपके पास फीडबैक्स एंड रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, रिएक्शंस काफी अच्छे हैं, पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट, इंडस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट इट। तो आई थिंक जब ये आएगा तो जब धमाल मचाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद आई गेस हमें एक्चुअली रियल रिव्यूज पता लगेंगे कि कैसे है, फीडबैक क्या है। सो टीआरपी से गेम पता लगेगा, रियल गेम कि क्या है, कैसे होने वाला है। बट वी आर ऑल एक्साइटेड। पिछले दफा तो इश्क में मर जावा की बात करें तो दैट हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी, तो उसकी तो जो है वो तो फिनोमिनल है। लेकिन इस बार लोग जानना चाहेंगे कि इस इंस्टॉलमेंट में यूएसपी क्या है, क्या अलग हो रहा यूएसपी मैं हूँ, आपके सामने जो बैठा है ये इंसान है। वो तो यूएसपी है, 100% है। but I don't know, I'm not taking it as a season 3 or something like that. मैं फना को फना ले रहा हूँ, फना इश्क में ओके। मर्जामा। कंप्लीटली डिफरेंट प्लॉट और अलग प्लॉट है, कहीं स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है पिछली स्टोरी से। बाकी सारे फ्रेश फेसेस हैं, गुड एक्टर्स, ऑल द एक्टर्स आर गुड, अमेजिंग, वाइब अच्छी है शो की। जी। और इट्स रिटन प्रीटी वेल, इट्स बीन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट प्रोड्यूसर्स। और आई थिंक सब एक बहुत डेडली कॉम्बो जो होता है वो है हमारे शो का। अच्छे चैनल पे आ रहे हैं, सो व्हाट मोर डू यू वांट। तो आपने ये कहा कि बॉन्डिंग है, ये सब है, तो बॉन्डिंग की तो बहुत बात हो रही है क्योंकि रीम शेख जो लीड कैरेक्टर है आपके साथ, वो दोनों, आप दोनों की भी अगेन जितने भी सीन्स है बहुत कमाल के लग रहे हैं ट्रेलर में भी। तो जानना या चाहूंगा कि बॉन्डिंग के, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री तो कमाल की लग रही है, जो शुरू राइट। होने जा रहा है उसमें तो अच्छी लग रही है, टचवुड, बट ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में बताइए। अच्छी, I've known her थोड़ा पहले से भी, कि हमारे म्यूचुअल्स हैं। और बट ज्यादा इंटरेक्शन कभी नहीं था, बट शो में आने के बाद अभी थोड़ा इंटरेक्शन हुआ। एंड वी गेटिंग टू नो ईच अदर वेल। और सेम गोज विद अक्षत, अक्षत एंड आई नॉट नोन हिम, बट शो में आने के बाद वी आर, जो एक बॉन्ड होता है वो बढ़ता नजर आ रहा है, दिख रहा है। तो सारे अच्छे एक्टर्स हैं, एंड आई थिंक द एंटायर टीम इज गुड, आई थिंक विच शोज इन ऑन दिस शो। जो आप प्रोमो देख रहे हैं, आपको दिखेगा कि यार कितना अच्छा पॉजिटिव सा सब लग रहा है। हालांकि ये है थोड़ा सा नेगेटिव, बिकॉज हम्म। द वे इट्स बीन शॉट, वो बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल शूट किया है, पैसा लगाया है, और अच्छा अच्छा निकल के आया है पूरा ओवरऑल। तो आपने इस नेगेटिव की बात करी, अगेन जो ट्रेलर से अंदाजा आ रहा है आप एक सन की लवर है, उस टाइप या की एक भूमिका कह सकते हैं। या कितना मुश्किल होता है ऐसे रोल निभाना, क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि यू आर जनरली नोन एज दैट लवर बॉय, आपके साथ एक इमेज जुड़ी है, उस इमेज को तोड़ के इस तरह का करना, व्हिच कैन बी वेरी, इट्स लाइक वेरी चैलेंजिंग। आई थिंक चैलेंज है, तभी मुझे करने में मजा आ रहा है, क्योंकि अगर सेम हो जाता तो बड़ा मोनोटनस होता है, जो मुझे पसंद नहीं है एज एन एक्टर। तो एज एन एक्टर जहां मुझे लगता है कि यार ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, मैं उस अपॉर्चुनिटी को एकदम से लपक लेता हूँ, लाइक दैट। एंड इसमें डिफरेंट करने को कुछ मिल रहा है, तो मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए। और बहुत अच्छी ब्रिलियंट स्टोरी है। मेरे लिए स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, और जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सब कुछ आई थिंक इट्स ऑन ट्रैक, और आई जस्ट होप कि यार लोगों को पसंद आए ये। तो फिल्मों में जैसे आपने कहा कि हॉलीवुड की ट्रीटमेंट है, हमारे यहाँ भी कुछ कुछ इस तरह की फिल्में बनी है। तो हाँ, जानना चाहूंगा कि कौन सी फिल्म आपकी इस तरह के जो कैरेक्टर्स को जो आप रिमेम्बर करते हैं, या आपको याद है, या आपको पसंद है। पता नहीं लोग डर, शाहरुख खान के डर से क्यों लोग कनेक्ट कर रहे हैं, हम्म। बट क्योंकि उस टाइम का दौर अलग था, इस टाइम का दौर अलग है। ये जी। थोड़ा रियलिस्टिक सिनेमा है, और वो जो था वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए वैसे देखते थे। यहाँ भी लोग एंटरटेनमेंट तो चाहते ही हैं, बट एट द सेम टाइम रियलिस्टिक चीजें चाहते हैं। तो तो बस उस चीज को बैलेंस करके चलना है हमें, मतलब कुछ ज्यादा ना हो जाए, कुछ कम ना हो जाए। तो वो चीज बैलेंस करके अगर हम चलेंगे तो हमारा शो ऑन ट्रैक अच्छा रहेगा। एक जो स्टार्टिंग में ओपनिंग सीक्वेंस है, तो उसमें तो मतलब आप एक आराम से ग्रैंड रॉयल वे में बैठे हो और इतने सारे स्क्रीन्स में देख रहे हो, तो वो एक तो एक्सपीरियंस कैसा था? और कहीं ना कहीं अगेन जो आपने कहा डर तो है, बट यू करके भी एक हॉलीवुड की सीरीज है, कहीं पे हाँ उस हाँ, पे कुछ। यू करके, करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं, इंस्पिरेशन कहीं से नहीं है, बट ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी शो को उठा के ऐसा कोई साइकोटिक अगर कोई एक
सीरीज या शो बनी है, कोई इंसान कहता है कोई इससे उठाया हुआ है, कोई उससे लिया है, तो कहीं ना राइट। कहीं एक दूसरे उस चीज से इंस्पायर्ड होती हैं, क्योंकि एक टाइप का कंटेंट होता है, उसको उस कंटेंट को आप किस तरह से किस अलग वे में आप शूट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो हमने बहुत ही मूवी स्टाइल शूट किया है, ये एक टीवी का एक वो नहीं है कि टीवी पे आ रहा है तो टीवी की तरह शूट कर रहे हैं, हम बहुत ही वेब शो की तरह जमा टिका के शूट कर रहे हैं। सो आई जस्ट होप कि अच्छा निकले, सबके लिए अच्छा होगा फिर। आई हैव सीन योर फैन फॉलोइंग। मुझे अभी भी याद है, हम एक बार उदयपुर में ऐसे सुनसान जगह पे थे, और वहां पे आपके जो फैंस कहाँ कहाँ से ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे, आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक। तो Yeah. लेकिन इस तरह के जो आपका जो कैरेक्टर है यहाँ पे, उस तरह के कभी कोई फैंस मिले? ऑब्सेसिव फैंस, या थिंक वो ऑब्सेशन वो आई थिंक इंस्टाग्राम तक रहता है, सीमित रहता है, और उसको उससे ज्यादा मैं बढ़ने नहीं देता, बिकॉज ऑब्वियसली सामने नहीं, हाँ कभी ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ कि सामने कोई इतना, और ना ही हो, आई वुड नॉट वांट कि कोई ऐसा ऑब्सेसिव फैन मेरे सामने आ जाए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो। आई जस्ट वांट ऑल दी फैंस टू बी हैप्पी, टू बी लवेबल, टू बी काइंड, तो या। इसके साथ साथ जो पहले पहले की जो जितने भी सीजन्स हुए थे, अर्जुन के साथ निया, राहुल, अलीशा, हेली, इन सब का भी, ये सब भी हिस्सा रह चुके थे, क्या कैसा रहा था उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस? नहीं, मैंने उन लोगों के साथ कभी काम नहीं किया ऑनेस्टली, और ओके। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये शो कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं है उससे, फर्स्ट सेकंड सीजन से। इनफैक्ट मुझे बाद में पता लगा ये अच्छा नया इश्क मरजावा का वो भी दे रहे हैं इसमें नाम, तो मैंने कहा आई वाज सरप्राइज्ड, बट आई एम श्योर कि इश्क मरजावा के फैंस भी होंगे जो इसको देखेंगे। बट स्टोरी बिल्कुल अलग है, स्टार कास्ट अलग है, स्टोरी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट स्टोरी है। नाम मैं इसको फना लेके चल रहा हूँ, फना इश्क में मर जाऊँ, आई एम नॉट कॉलिंग इट इश्क में मर जाऊँ, इट्स फना इश्क में मर जाऊँ। आपके कुछ फैंस के सवाल है। सबसे पहले तो उनका ये एक का है कि आपकी जो नेक्स्ट जो आप सिंगल आपका आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये मैंने अर्मेनिया में शूट करा था, और आई थिंक फर्स्ट सेकंड को शायद लॉन्च करने का प्लान है, जी ने खरीदा इसको, और या आई थिंक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा शो भी इसी दौरान लॉन्च हो रहा है 31st को। इट्स पूरी और बोतल वे, राइट? हाँ, पूरी बोतल में। हाँ, क्या बात अयाना खान ने गाया है ये गाना, और अच्छा है, उन्होंने अपने आपको फीचर भी करा है, सो इट्स इट्स ग्रेट, शॉट वेरी वेल। है। ओके। एंड बिग बॉस 15 अपने फिनाले दौर से गुजर रहा है, तो आपके फेवरेट्स कौन है और किसके जीतने के चांसेस लग रहे हैं आपको? मैं ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मैं बिल्कुल नहीं देखता, तो मैं आपको कमेंट नहीं कर सकता उस चीज में। ओके, बिग फिर भी बॉस, कोई दोस्त होंगे किसी को आप? जय जय मेरे दोस्त हो, जय अब उसमें है नहीं, जय जी। भानुशाली, तो मैं अभी बल्कि बल्कि शमिता के साथ मैंने खतरों के खिलाड़ी किया था, तो करेक्ट। आई एम सपोर्टिंग हर, बट आई एम नॉट वाचिंग इट, सो मैं कुछ कमेंट वैसे नहीं कर सकता कि कौन है क्या है, बाकियों को मैं पर्सनली जानता नहीं। बट ये तो आपसे अक्सर पूछा गया है, व्हाट व्हाट आर योर टेक ऑन बिग बॉस? कभी आपको देख पाएंगे हम बिग बॉस में कि नहीं, वो बाद में, मे बी आज से 10 साल बाद? 10 साल किसने देखे मेरे भाई, बट यू नेवर नो, आपको अगले साल मैं सलमान भाई को रिप्लेस कर दूं, द हो, क्या होस्ट। बात है! या सच कॉन्फिडेंस ब्रो। होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात होना होती चाहिए है। भाई, गुड कंपटीशन स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। 100%. चलिए, we wish you all the best for all your future ventures, and always great talking to you. God bless थैंक यू दिव्या, थैंक यू, थैंक यू, you. चीयर्स, थैंक यू, Bye. बाय।